वेस्ट से बेस्ट की तर्ज पर म्यूजिक सिस्टम के कबाड़ से बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा। राजधानी दिल्ली के सभी क्षेत्रों में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है और जगह जगह दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर पहाड़गंज के आरामबाग में मां दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल की एक खासियत है जो इसको सभी दुर्गा पूजा पंडालों से अलग दिखाती है, जिसके बारे में आरामबाग पूजा समिति के पदाधिकारियों व दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अभिषेक बॉस ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार हमने मंदिरों में और पूजा में इस्तेमाल होने वाले साउंड सिस्टम की वेस्ट सामान से मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा तैयार की है। हम हर बार दुर्गा पूजा की अलग थीम रखते हैं। इस बार की हमारी थीम है दुर्गा यात्रा, जिसको लेकर पत्रकारों को दुर्गा यात्रा के बारे में विस्तार से बताया कि यह बंगाली और उड़िया पारंपरिक और संस्कृत नाट्य कला है। वहीं पंडाल में दुर्गा मां की विशाल प्रतिमा की तैयारियां भी देखने को मिली, जो कि 17 फीट ऊंची है। साथ ही मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा का श्रृंगार किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। दुर्गा पूजा का ये मंडप आपको यात्रा का उस समय में ले जाएगा और आपको एक नया अनुभव कराएगा। और हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि इस समय का जो पीढ़ी है, जो मॉडर्न पीढ़ी है, इस मॉडर्न पीढ़ी को पता ही नहीं है यात्रा क्या था, क्या है, तो उसी को और थोड़ा सा एजुकेटेड करने के लिए और यात्रा को रिवाइव करने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। हमें उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। टीम ने इस पूरा काम को अंजाम दिया है। हमने 1 साल तक इस चीज को रिसर्च किया है। एक बेसिकली जो इस बार का जो हमने जो ये यात्रा के ऊपर जो इतना बड़ा काम किया है, ये संभव इसीलिए हुआ कि हमारा सर्कल थिएटर कंपनी, दिल्ली का नहीं हिंदुस्तान का मशहूर थिएटर कंपनी है, जिन्होंने हमारे साथ दिया है और उनके तहत ही हमने इस चीज को सबके सामने पहुंचा पाया। बेसिकली थिएटर जो है वो एक प्रोसीनियम में होता है और एक प्रोसीनियम में अगर कुछ भी करते हैं वो निर्दिष्ट कुछ आदमी के पास आप पहुंच सकते हैं, 400, 500 या 600 आदमी के पास। बट उन्होंने हमारे साथ इस चीज को इसीलिए बांटा कि हमारा थ्रू इस चीज को कई लाखों आदमी के पास पहुंच पाएंगे और इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगा। तभी उनके सहायता से इतना बड़ा काम हुआ है। तो उनका जो क्रिएटिव टीम का हेड थे, आर्टिस्टिक एडवाइजर श्री बापी घोष, SNA अवार्डी, जो इस पूरा क्रिएटिव टीम का हेड थे, और उनके साथ गौरव कुइला जिन्होंने सामने का इंस्टॉलेशन बनाया, वो भी प्रेसिडेंट अवार्डी है और इसको अंजाम दिया है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाहर में काम कर रहे हैं। तो बड़े शिल्पी आर्टिस्ट है। एक के नाम है श्री पंकज देव, वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता से पास आउट है और आज के दिन में हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े म्यूजियम बना है सारा उन्हीं के हाथ से बनाया गया। इन दिनों रायपुर में जो ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है वो उसी के हाथ से बन रहा है। तो वो भी बाहर में अपनी पूरा चीज को अंजाम देने का कोशिश कर रहा है। और साथ साथ आपका एक और है मिस्टर सुब्रतो सान्याल, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता से पास आउट है और टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्राफिक डिजाइनर थे। कोरोना के बाद से वो VRS लेके अलग से काम कर रहे हैं बाहर। इन दोनों मिलकर इसका एग्जीक्यूट पार्ट देख रहे हैं और इस पूरा चीज को रोशनी से जो सजा रहे हैं वो है थिएटर का मशहूर कलाकार रियाज अहमद, उसको रोशनी से सजा रहे हैं। और ये पूरा रिसर्च वर्क जो किया है उसके नाम है श्री अभिजीत सेन, वो कलकत्ता के हैं। यात्रा के ऊपर इन दिनों सबसे बढ़िया रिसर्च उन्हीं के है और उन्हीं का रिसर्च के बदौलत ये इतना बड़ा चीज आपके समक्ष रख पा रहे हैं। और ये पूरा चीज का क्यूरेटर मैं खुद हूँ, अभिजीत बोस, जो मैंने इस पूरा चीज का क्यूरेटर का काम निभा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सा क्रिएटिव टीम जो पूरा काम को अंजाम दे रहा है। देखिए, मेरा नाम है इंद्रनील सरकार, आलमबाग पूजा समिति का मैं सभापति, यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ चेयरमैन अभिजीत बोस है, इनका क्यूरेटर ने जैसे कि बता प्लान है, हमारे सेक्रेटरी है अलग सामंत। हम लोगों ने ये प्लान इसीलिए किया था कि 2 साल पहले भी चिंता आई थी कि एक यात्रा के ऊपर करते हैं कि एक लॉस्ट आर्ट है ये एक्चुअली जैसे आपका थिएटर होता है, नाटक होता है, नाटक भी लाइव होता है, थिएटर भी लाइव होता है, यात्रा भी लाइव होता है। अब तीनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो थिएटर होता है उसमें कर्टेन्स होता है, वो कई बार कर्टेन डाल देते हैं, फिर पीछे से वो तैयार होकर आते ग्रीन रूम में। यहाँ पे सब कुछ ओपन होता है। एक रैंप पे आपने देख रहे हैं, पीछे रैंप बनाया गया है। ये रैंप पीछे से ग्रीन रूम से रैंप से चढ़ते हुए आएंगे और ऊपर से माइक टंगा होता था और म्यूजिक भी लाइव होता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। क्योंकि गाँव के अंदर
सारे जो इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी मिलता नहीं था, तो लाइव म्यूजिक होता था। जैसे उसके अंदर जैसे आपका इस्तेमाल होने वाला जो आइटम है, जैसे हारमोनियम है, एक सिंबल जो है आपका, खोल है, करताल है, ढोलक है, इस चीजें म्यूजिक का पहले 5 मिनट तो पहले म्यूजिक बजता था, ताकि गांव वाले सब आके उसकी आवाज सुन के जो है बैठ जाए, चारों तरफ वो बैठ जाते थे। उसके बाद वो यात्रा शुरू होते थे, माइथोलॉजिकल हो या कोई भी पाला हो, पौराणिक हो। और यात्रा मेनली हमारे बंगाल में जो फेमस है वो है आपकी घरों की कहानी, जैसे हम कहते हैं घर घर की कहानी, तो घर घर की कहानी के ऊपर है। जो माँ के ऊपर कहानी है, अपने बच्चों के ऊपर कहानी है, ऐसे जैसे गांव को दिलों को आदमी को छूने वाला यात्रा होते थे, तो बड़ा फेमस है। और बहुत ही देखिए वो अफोर्डेबली भी होते थे। गांव में क्या होता है, थिएटर एक जो उसके सिस्टम चाहिए वो पॉसिबल नहीं था। गांव में क्या है, खुला मैदान है, मैदान के ऊपर एक स्टेज बनाएंगे, उस पे होते थे। सर एक सवाल ये है कि आपने यहाँ पे बड़े जटिल जो है इस तरह से बनाया हुआ है, लकड़ी के जालों की तरह चारों तरफ बड़े बड़े माइक लगाए, इनका क्या? इनका ये है, अभी हमने बोला कि ये जो यात्रा पाला है, जो फोक है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। अब सिनेमा आ गया, टेलीविजन आ गया, ओटीटी चैनल आ गया, इसके वजह से यात्रा पाला का दिन दिन महत्व खत्म होते जा रहे हैं, ये लुप्त होने जा रहा है। इसके पुनरुत्थान के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये जालों में फंस गया है। जो हमारे यात्रा में इस्तेमाल होने वाला माइक है, आपकी जो और जो सामान से जितने सारे होते थे, वो जालों में फंस गए हम। अब इनकी फोटो जो फेमस यात्रा पाला जो लोग है, वो आज यहाँ पे इनकी फोटो लगाया हम लोगों ने। यहाँ पे आपकी जो मतलब ये जाल बेसिकली यही है कि आज हम इससे निकल नहीं पा रहे, इसको कैसे पुनरुत्थान करें। बंगाल का तो दुर्गा पूजा है वो बंगाल की मानी जाती है, हेरिटेज है। तो नहीं, ये दुर्गा पूजा बंगाल की नहीं, दुर्गा पूजा पूरी दुनिया की मानी जाती है। अब तो ये ग्लोबली फेमस दुर्गा पूजा हो गया है। हेरिटेज माना जाता है इसको यात्रा को, तो फिर सरकार इसको क्यों नहीं उठा पा रही है? नहीं, सरकार के तक आवाज, देखिए हर चीज सरकार के लिए पॉसिबल हो सकती। सरकार तो कई जगह एड दे देंगे, लेकिन इसको लोगों को अगर लोग नहीं दे, मान लीजिए गांव में यात्रा हमने कर दिया, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो बेचारे कलाकार को पैसा, वो टिकट के ऊपर सेल है, वो टिकट बिकेगा तभी उनको पैसा मिलेगा, और वो गाँव में जाएंगे। तो कब होने वाली, क्या प्रोग्राम शेड्यूल किया हुआ है? प्रोग्राम शेड्यूल देखिए, अभी तो हम लोग को कल से पंचमी का हम लोग आनंदमेला जैसे जथरित जो प्रोग्राम होता है, वो आनंदमेला में जो घरों के हमारे जो महिलाएं आए, जो मिलेडी मेंबर है, वो अपने खाना बना के लाएंगे यहीं पे, अपने हिसाब से एक फेस्ट टाइप को एंजॉय करेंगे। उसके बाद परसों षष्ठी का बोधन होगा। एक्चुअली आज तो मीडिया के लिए हम लोग ये मुंह अपने खोल दिया, एक्चुअली इसका बोधन पूजा शाम को एक सब मुंह खोलता है, पर जो रिचुअल्स है। इसके बाद फिर सप्तमी के दिन यात्रा है, जैसे कि बताया गया कपाल कुंडला, हमारे जो फेमस जो राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखा हुआ कपाल कुंडला, वो यहाँ पे स्टेज किया जाएगा। काफी लंबा, मतलब वो 3-4 घंटे का यात्रा होगा वो। इसके अलावा जैसे कि कलकत्ता के आर्टिस्ट आते हैं या लोकल है, हम लोग इस तरह से प्रोग्राम यहाँ करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम चलता रहेगा, स्पोर्ट्स होगा। बाकी हमारे यहाँ का जो भंडारा है, जो भोग है हम लोग का तीनों दिन, वो यहाँ का बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग आते हैं भोग खाने के लिए। आप लोगों को भी निमंत्रण है, पूरी दिल्ली वासी को भी निमंत्रण है यहाँ पे, जरूर। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।